दोस्तों 4 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर रहने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल आपका क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूं। टोटल दोस्तों आपके त्रैमासिक परीक्षा में हम ब्लूप्रिंट देखें तो 4 अध्याय आपके आने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे। इस वीडियो में दोस्तों हम अध्याय 3 और अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। फिर आगे के पार्टों में मैं दोस्तों आपको क्या क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो दोस्तों हमारा अध्याय 3 है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में अवितरता। तो इसमें देख लेते हैं, सही विकल्प आ जाता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी, तो इसकी जो ऑक्साइड की प्रकृति होगी वो होगी आपकी क्षारीय। ओके, इससे पहले आपका पार्ट 1 में अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ बता दिए, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का बंधुता क्रम आपको पूछा जा रहा है। इसमें दोस्तों जो क्रम होने वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका सी नंबर का। ओके, ऑक्सीजन पड़ा है, फिर कार्बन, फिर आपका बोरॉन, फिर नाइट्रोजन वाला। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो जो इसका दोस्तों संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं बदलता है। लिथियम मैग्नीशियम के रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, समान आकार, समान विद्युतता और कम थोड़ा क्षमता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। नेक्स्ट है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो इसमें आपका बढ़ता है सदैव परमाणु त्रिज्या, बाकी आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मक ये सब आपकी घटती हैं। जैसे किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास 2 8 14 है, तो परमाणु क्रमांक होगा कितना हो जाएगा? 14 2 हो जाएगा आपका 16 और 16 8 हो जाएगा 24। लेकिन ये आपका द्विधनायन है, द्विधनायन 2 धायन और तो 24 2 आपका 26 यहाँ आपका आ जाएगा आंसर के। जैसे एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अपचायक सामर्थ्यता बढ़ती है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? तो क्लोरीन की हो जाएगा। जैसे प्रबल ऑक्सीकारक है तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ऑक्सीजन की परमाणुिक त्रिज्या नाइट्रोजन से होती है, तो क्या होती है? कम होती है। जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट Mn तत्व का उदाहरण है, तो आपका ये संक्रमण तत्व का उदाहरण है। बोरान विकटता से संबंधित है, तो किससे हो जाएगा? इसका राइट आंसर सिलिकॉन से। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट न्यूनतम गलनांक वाली धातु है, तो हो जाएगा आपका पारा। ओके, अब देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, पारा भी है और आपका इसमें डाउट किस में स्थिति में है, और इसके साथ ही आपका हो जाएगा सीजियम में, तो इसे आप थोड़ा क्या क्लियर करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट आवर्त तालिका में अधातु डेडस की ओर होती हैं, तो आवर्त तालिका में आपको इस साइड होती है, बाएं आपको होती है, दाएं ओर होती है। ओके, जैसे आपका आपने देखा आवर्त सारणी आपकी इस प्रकार से होती है, ये आपकी आवर्त सारणी होती है, तो इसकी यहाँ आपको होती है यानी दाएं ओर होती है। ओके, नेक्स्ट है आ जाते एक शब्द एक बार में उत्तर देना है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किससे मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है किलोजूल प्रति मोल या मोल इनवर्स। ओके, जैसे समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? आपकी बढ़ती है। ओके, तो परमाणु त्रिज्या होती है, जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव दोस्तों क्या हो जाए? कम होता है, आयनन कम हो जाता है और आयनन विभव। ओके, और अगर समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या हमारी बढ़ती है। आ जाते हैं, जोड़ी बनाइए। परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा मेंडल की आवर्त सारणी। परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी बोर की आवर्त सारणी। विद्युत ऋणात्मक चार्ज, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्लोरीन। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा संक्रमण तत्व। तो ये आपका नेक्स्ट लास्ट होने वाला आपका सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। नेक्स्ट सही जोड़िए। न्यूलैंड ने दिया, तो न्यूलैंड ने अस्तक नियम दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो हो जाएगा दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो राइट आंसर होने वाला आपका डी नंबर। 7 36 खाने, तो 9 और 2 हजार, तो ये दूसरा हो जाएगा। आपने आवर्त सारणी में 7 36 खाने, 18 और 2 हजार, तीसरा हो जाएगा। वर्ग 1 है, तो वर्ग 1 हो जाएगा हमारा क्षारीय धातु है, और वर्ग 2 हो जाएगा क्षारीय हमारी मृदा धातु है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय आ जाता है अध्याय 4 रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। जैसे सबसे पहले आ जाती है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाए आपका डी नंबर का। फिर आपको एमओ सिद्धांत अनुसार आपका ओ डबल नेगेटिव है आपका, तो आयन में प्रतिबद्धित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या हो जाएगी 4। धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया है, इसमें ऑक्साइड का सूत्र होगा तो एमओ हो जाएगा। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है? तो CO2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अणुचुंबकीय नहीं है? तो ये आपका होने वाला है CO। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस स्पीशीज में होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? राइट आंसर आपका ऑक्सीजन में। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किसका ध्रुवीय आघूर्ण शून्य है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर का। नेक्स्ट बंद कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटता है। ओके, ये थोड़ा क्लियर करिए, कोई घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये भी आंसर देखने को मिल रहा है। मेरे अनुसार घटता है, इसे आपको क्या क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं होते हैं? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर का। निम्न में से कौन ध्रुवीय आपका अणु है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका SiSF4 सी नंबर का। कंप्लीट हो जाता है। किसान भी पूर्ति कीजिए। सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व तो के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। नेक्स्ट है सहसंयोजक, इसे और क्लियर आपको कर लेना है। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक समानता होता है, तो समानता कम होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन अणु में पाई बंद होते हैं, तो नाइट्रोजन अणु में पाई बंद होते हैं 2। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता होती है, तो होती है 3। नेक्स्ट NH3 की अणु की आकृति कैसी है? तो हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिडीय। नेक्स्ट आयनिक यौगिक समान जल में डेडेस होते हैं, तो कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए आयनिक बंध। तो आयनिक बंध दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो आयनिक बंध हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सहसंयोजी बंध ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का साझा, तो ये दूसरा। उपसहसंयोजक बंध हो जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। HF है, तो HF दोस्तों हमारी क्या रहने वाली है? द्रव्य है। और HCl है, ये हमारी क्या है? ये आपका HCl हो जाएगा। HCl दूसरा हो जाएगा गैस। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आ जाता है हमारा एक शब्द एक बार में उत्तर देना है। परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट है बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध हैं? तो सिग्मा बंध की हम संख्या देखें तो सिग्मा बंध होने वाले हैं 12। ओके, और पाई बंध देखें तो पाई बंध होने वाले दोस्तों उसमें 3। फिर बंध लंबाई को मापने की इकाई है, तो हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम। ओके, पिकोमीटर भी रहता है, तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। आ जाता 7 BCl2 में अणु में sp2 संकरण पाया जाता है, ये हमारा क्या असत्य है। फिर नाइट्रोजन अणु में बंधन क्रम का मान 3 है, तो होता है सत्य हो जाएगा। sp3d2 संकरण की ज्यामिति अष्टफल की होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा सत्य। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है अध्याय 3 और अध्याय 4 के भी हमने क्या है वस्तुनिष्ठ कवर कर लिए हैं। तो आपके पार्ट 1 में 2 अध्याय के बता दिए थे, पहले और दूसरे के। पार्ट 2 में आपका हमारा तीसरा चौथे अध्याय के वस्तुनिष्ठ हो गए। अब क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, तो हम आगे क्या है वीडियो में क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको क्या वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।